हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 66 यानी कार्यपत्रक संख्या 66 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम संवाद लेखन का अभ्यास करेंगे। संवाद, जो आपसी बातचीत हम करते हैं, उसे संवाद कहा जाता है। और जब इसी संवाद को लिपिबद्ध किया जाता है यानी लिखा जाता है तो ये संवाद लेखन होता है। संवाद लेखन व्याकरण के लेखन की एक कला होती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें क्या टास्क मिले। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 66 यानी कार्यपत्रक संख्या 66 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का अभ्यास करने जा रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 11 दिसंबर 2020। संवाद लेखन एक रोचक विधा होती है। संवाद से अभिप्राय होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। जब इसी बातचीत को हम लिपिबद्ध करते हैं तो ये संवाद लेखन होता है। जब हम संवाद लिखते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद है वो स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य है वो छोटे छोटे होने चाहिए, और उसकी शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि समझने वाले के लिए समझना आसान रहे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट के टास्क। आज की इस वर्कशीट में हमें दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दो महिलाएं हैं, आपसी बातचीत कर रहे हैं, और एक महिला है वो बाजार के बारे में कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे हमें शहर, सड़कें दिखाई दे रही है, व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। यानी इस परिस्थिति को समझते हुए हमें संवाद लिखने हैं। ये संवाद हम लिख सकते हैं शॉपिंग के बारे में, हम संवाद लिख सकते हैं कि इन्होंने मार्केट जाने का सोचा था, जा नहीं पाए। ये संवाद लिख सकते हैं कि मौसम खराब हो गया था। यानी ये हमारे ऊपर है कि हम इस संवाद को कैसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो टास्क दिया गया है, यहाँ पर एक और चित्र दिया गया। इस टास्क में दो महिलाएं हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है और आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मास्क के साथ उनको दिखाया गया तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमारा संवाद है वो कोरोना, इसी महामारी से संबंधित हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दोनों टास्क के साथ। पहला टास्क है जिसमें हमने एक महिला है दूसरी महिला से उसके बाजार जाने का कारण पूछ रही है। तो इसको लेकर के मैंने संवाद है वो लिखा है। दीप्ति, अरे स्वाति, बेटी को लेकर बाजार गई थी क्या? स्वाति, नहीं दीप्ति, मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। दीप्ति, डॉक्टर के पास? क्यों, क्या हुआ इसे? यह तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है। स्वाति, इसकी आंखें चेक करवानी थी। इसकी मैम कहती है इसे छोटे अक्षर पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। दीप्ति, पर ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं आपको, यह स्कूल से आते ही बैग फेंककर कार्टून देखने लगता है। यह कई कई घंटे टीवी देखता रहता है। दीप्ति, अधिक टीवी देखने का तो आंखों पर बुरा असर पड़ता ही है। स्वाति, डॉक्टर ने इसका वजन भी अधिक बताया है, यानी वजन बढ़ गया इन दिनों। हाँ, ये भी सही है, टीवी देखने से मोटापा भी तो बढ़ता ही है। स्वाति, अब इसके साथ कड़ाई से पेश आना होगा। दीप्ति, कड़ाई से नहीं, प्यार से समझाओ और डॉक्टर की राय मानो। स्वाति, धन्यवाद दीप्ति। तो ये हमारा पहला संवाद था जिसमें दीप्ति और स्वाति दो पड़ोसी हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि बाजार क्यों गए थे। अब दूसरा जो टास्क दिया गया है, इसमें दो महिलाओं के बीच में संवाद हो रहा है। दो महिलाएं हैं वो संवाद कर रही है कोरोना महामारी को लेकर के। यहाँ हुमा और इशरत है। हुमा, ये कोरोना वायरस का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। इशरत, हाँ, डरने की तो बात है, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। हुमा, पता नहीं अब क्या होगा। इशरत, कि भले ही इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से तो बचा ही जा सकता है। हुमा, बिल्कुल सही कहा, हमें बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, 2 गज की दूरी भी बेहद ज़रूरी है। इशरत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये थी हमारे आज के टास्क और आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।